Okay, we'll start with the topic इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट. इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा? जब भी अपना कोई कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी एक साइड में शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स आर देयर? कितने टाइप के होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक? पांच टाइप के होते टोटल. सो देर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट. इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा कि जब भी एक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉन्ड और सेंटर ऑफ द टू एटम. ओके, बट होता क्या है, कोई भी एक एटम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है आउट ऑफ टू एटम, इफ एनी एटम ए और बी इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ द साइड, जिसकी वजह से क्या होगा, इट विल क्रिएट पोलैरिटी इनसाइड द मॉलिक्यूल. पोलैरिटी पता है? When delta positive or delta negative is present inside a molecule, it is called as a dipole. Dipole मतलब एक positive pole होगा, दूसरा क्या होगा, negative pole होगा. And this molecule is called as polar because इसके अंदर dipole present है. Understanding? ठीक है. तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होने की वजह से अपने को पोलैरिटी मिलता है, एंड ये टाइप के मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स. यहाँ तक ठीक है. So first effect we have already seen, inductive effect. Today we'll start with one of the important effect, which is your resonance. Okay, resonance. Any idea क्या होता है resonance? Resonance. Okay, कौन सा? डबल बॉन्ड. ओके, फाइन. पाई बॉन्ड विल शेप, सही बात है. सो रेजोनेंस, बेंजीन देखा सबने स्कूल में, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा या कुछ रिएक्शन या उसका कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा होगा बेंजीन के बारे में. रिंग लाइक 6 कार्बन एटम का स्ट्रक्चर होता है वेयर देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड. ऐसा कुछ देखा होगा आपने कि अगर सपोज ये 6 कार्बन एटम का रिंग है, सो ऑल्टरनेट प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड. तो देखो डबल है, सिंगल है, डबल सिंगल, डबल है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है. ये क्लियर है सभी को? इसके अंदर वन ऑफ द एग्जांपल इज बेंजीन, जिसके अंदर अपने को रेजोनेंस देखने मिलेगा. ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं. अनदर कॉमन एग्जांपल इज ओजोन. ओजोन पता है ऐसा कुछ? सो ओजोन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, O3 लिखते हैं हम लोग. ओके, सो एक या तो ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है और दूसरा ओजोन का हम लोग ऐसा ले सकते हैं. यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इधर पे डबल बॉन्ड है, वेयर वन ऑफ द बॉन्ड विल बी हैविंग लाइक इसके पास होगा नेगेटिव चार्ज, इसके पास होगा पॉजिटिव, इसमें इधर नेगेटिव, इसके पास इधर पॉजिटिव. और बेंजीन में कुछ ऐसा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर. सो दीज आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. मतलब रेजोनेंस के बाद में जो भी अपने को फाइनल स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो अभी ये टॉपिक में वी विल सी हाउ रेजोनेंस हैपन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कौन से कंडीशन में हम रेजोनेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक अच्छा है कि नहीं है रेजोनेंस के लिए. लाइक कोई अगर हमने ब्रांच इसमें अटैच किया है तो वो ब्रांच रेजोनेंस को अच्छा फेवरेबल कंडीशन देगा कि अनफेवरेबल कंडीशन देगा. वो सारा चीज हम लोग अभी टॉपिक में देखेंगे. क्लियर है? यस, नो? ओके. नाउ रेजोनेंस, इट इज बेसिकली delocalization of pi electron to get more stable structure. ओके, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब जो अपना डबल बॉन्ड होगा, ये तो पता है सबको. जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड. और जो उसका इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली जब डबल बॉन्ड होता है, सो एक उसमें सिग्मा होगा, एक क्या होगा? पाई होगा. सो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन. ये क्लियर है? सो कैन आई से रेजोनेंस विल ओनली हैपन इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग. मतलब अगर जब भी 2 बॉन्ड या 2 से ज्यादा है, नॉर्मली तो हमारा 2 बॉन्ड लेना होता है, सो 2 बॉन्ड है तो ही रेजोनेंस होगा, क्योंकि 2 बॉन्ड होगा तभी अपने को पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा. एवरीवन, इफ देयर इज अ सिंगल बॉन्ड इट विल हैव ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और अपने को यहाँ पर चाहिए कौन सा? पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए. ये समझ में आया? ठीक है. अभी होता क्या इसमें रेजोनेंस में कि इसमें हम बोल सकते हैं दैट एटम या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं. each
carbon atoms pi electron try to move at alternate position. alternate position मतलब क्या होगा? जैसे कि देखो यहाँ पर है डबल, तो इसके बाद में एक सिंगल है, फिर वापस डबल है, फिर सिंगल है, डबल है, फिर सिंगल है. तो इसका ऑल्टरनेट क्या होगा कि जिधर डबल है वो शिफ्ट होकर के सिंगल में शिफ्ट होगा. तो ये रहेगा क्या फिर वापस से एक ही रह जाएगा. मतलब इफ आई शिफ्ट दिस वन ऑफ द बॉन्ड, तो कहना इसे डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा इसके जैसे, और ये जो पहले से डबल था वो सिंगल हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग एट ऑल्टरनेट पोजीशन. अंडरस्टैंडिंग? मतलब डबल बॉन्ड पूरा का पूरा उधर सिंगल हो जाएगा और इधर जो सिंगल दिख रहा है वहां पर वो डबल हो जाएगा. एक बार ये स्ट्रक्चर देखो, रिलेट हो रहा है सबको? ऑल्टरनेट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड समझ में आ रहा है? यस, लास्ट बेंच, ठीक है. या सो ईच कार्बन एटम्स पाई इलेक्ट्रॉन ट्राई टू मूव एट ऑल्टरनेट पोजीशन टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी. टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी. ओके, ये पहला पॉइंट होगा. सेकेंड इज, जब भी रेजोनेंस होता है देर आर सर्टेन कंडीशन फॉर द स्ट्रक्चर विच हैज टू बी फॉलोड. जैसे कि यहां पर ले लेते हैं, रेजोनेंस कंडीशन. ओके, सबसे पहले क्या होना चाहिए? देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर. करेक्ट है, ये मिनिमम होना चाहिए. सेकेंड क्या होना चाहिए? ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड शुड बी देयर. डबल बॉन्ड शुड बी देयर, शुड बी प्रेजेंट. ये दूसरा हो गया, ठीक है. तीसरा जो है, रेजोनेंस होता क्यों है, क्या लग रहा है? जैसे एक तो हमने देखा स्टेबिलिटी के लिए, ओके. बट अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो या तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होना चाहिए या तो ये दूसरा होना चाहिए. दो ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसको ऑल्टरनेट करेंगे तो वापस ये मिलेगा, फिर इसको ऑल्टरनेट करेंगे तो सेकंड मिलेगा, फिर फर्स्ट मिलेगा, सेकंड. तो एट द एंड वी विल गेट ओनली टू स्ट्रक्चर. ये क्लियर है सभी को? तो अगर बेंजीन का आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो नॉर्मली हम लोग इस तरीके से बनाते हैं. ये याद है? सब बीच में एक सर्कल बनाते हैं. दिस इज कॉल्ड एज योर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. व्हाट डू वी मीन बाय रेजोनेंस हाइब्रिड? सो हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. जैसे कि बेंजीन में भी फिलहाल ये दो स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको. एक ये पॉसिबल है, दूसरा सेकेंड वाला है. इन दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो कहना इसे डबल बॉन्ड विल बी प्रेजेंट ऑन ऑल कार्बन एटम. अगर ये स्ट्रक्चर को इसके ऊपर आप रख दोगे तो क्या मिलेगा अपने को? सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएंगे. एवरीवन समझ रहा है? ये वाला अगर मैं इसके ऊपर रख दूंगा तो देखो इधर डबल है तो इसमें सिंगल है, फिर इसमें सिंगल है तो इधर डबल है. तो एट देन क्या होगा? सब एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर कार्बन का जो वैलेंस है डिस्टर्ब हो जाएगा. तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? When you overlap all the resonating structure, at the end we will get a resonance hybrid. But at a time only one structure is possible. समझा आपको? कि at a time only one structure is possible. But अगर अपने को हाइब्रिड बनाना है तो ये बनाने के लिए we have to overlap, एक के ऊपर एक सब स्ट्रक्चर को आप रखो, अंदर जो भी बॉन्ड का अपने को अरेंजमेंट दिख रहा है, that whole thing will come into a resonance hybrid. ये समझा आपको? तो ये जो सर्कल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द डबल बॉन्ड्स विच इज मूविंग वेरी फास्ट. मतलब ये मैं ऐसा घुमाऊंगा तो इधर आएगा, फिर वापस इधर ऐसा आएगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा. बट हाइब्रिड में क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड बहुत फास्ट मूव कर रहा है अंदर, तो इसीलिए हम उसको डबल बॉन्ड सब जगह पे दिखा नहीं सकते हैं, बट इंस्टेड वी मेक इट एज अ सर्कल. ये समझा कैसे हो रहा है? लाइक ये फैन दिख रहा है सबको, फैन का ब्लेड्स स्टेशनरी है तो आप पोजीशन देख सकते हो, बट इसको अगर मैं रनिंग में रखूंगा तो कोई एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर सकता है कहां पर है उसका ब्लेड? नहीं कर सकता. तो वो केस में अगर आपको मूविंग ब्लेड ऑफ अ फैन बनाना है तो ऐसा डॉटेड जैसे कुछ बना सकते हैं, बिकॉज दैट ब्लेड कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर. करेक्ट है? होने के लिए तो वो कहीं पे भी हो सकता है. एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? तो ये अपना ऐसा रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर बनेगा. ये क्लियर है सभी को? यस. तो यहां पर आते हैं.
all alternate structures in the resonance is called as, क्या बोलेंगे उसको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ओके, लाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे एंड उसको नंबर दे सकते हैं, लाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS1, RS2 एंड सो ऑन. इसको लिख सकते हैं लेट्स से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ओके, देन इसके बाद में आगे देखते हैं तो वी कैन ऑब्जर्व combination of all resonating structure to give a resonance hybrid. ओके, रेजोनेंस हाइब्रिड का मीनिंग क्या होगा कि जब भी मल्टीपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम कंबाइन करेंगे या ओवरलैप करेंगे, वी विल बी गेटिंग व्हाट, रेजोनेटिंग हाइब्रिड. बट अभी ये स्ट्रक्चर का हमने देखा था, मैंने अभी जैसे बोला दिस इज नॉट पॉसिबल. लाइक बेंजीन के अंदर सारे के सारे एटम के बीच में डबल बॉन्ड पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा. बराबर है. दैट मीन्स व्हाट, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली हाइपोथेटिकल. बात समझ आपको कि अगर मैं एक फैन में नॉर्मली अगर 3 ब्लेड है बट मैंने एक डायग्राम लिया जिसमें ब्लेड मैंने 6 ले लिए, तो वही फैन का स्ट्रक्चर है कि रॉन्ग स्ट्रक्चर है वो? बराबर. एक फैन है जिसमें नॉर्मली क्या दिख रहा है आपको, 3 ब्लेड दिख रहा है, बट मैंने डायग्राम बनाया उसके अंदर 6 ब्लेड है, देन इट इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर. करेक्ट है. तो इसीलिए रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है इट इज अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बिकॉज दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स. ये पॉइंट समझा? यस, नो, नहीं, नहीं, वो सिर्फ पॉसिबिलिटी बताता है डॉटेड लाइन से. जैसे मैं बताता हूँ इनको, रेजोनेंस हाइब्रिड इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. ठीक है. जैसे कि कैसे बताऊं मैं, लेट्स से एक ये डायग्राम लेके देखते हैं. ओके, ये बना अपना सपोज बेंजीन का है. दिस हैज कन्वर्टेड इनटू ऑल्टरनेट फॉर्म. ऑल्टरनेट फॉर्म मतलब क्या हो जाएगा, जिधर डबल बॉन्ड है इस बार सिंगल ले लो, फिर जिधर सिंगल था इसमें इधर डबल आ जाएगा, फिर सिंगल, फिर डबल, सिंगल है डबल. ये क्लियर है इतना? अभी सपोज मैं यही स्ट्रक्चर को इसके ऊपर ओवरलैप करता हूं, सो व्हाट विल हैपन, जैसे देखो अगर मैंने इसको इधर पे ओवरलैप करा हुआ है, ठीक है, इससे अच्छा मैं इसको नहीं, इसका ही कॉपी बनाता हूँ और बेटर ऐसा ले लेता हूँ. यस, ये इसका बनेगा कॉपी. तो यहाँ पर अगर अपने पास है डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्टिकल में डबल होगा, डबल आएगा, इधर डबल आएगा. करेक्ट है. अब सपोज अगर मैं इसको ओवरलैप करता हूँ, इफ यू कीप इट हियर, देखो एग्जैक्ट ऊपर रखूं तो क्या दिख रहा है आपको, सब जगह पे दिख रहा है. बट दिस इज नॉट हैपनिंग एट अ टाइम. एक टाइम पे ही अपने को 6 डबल बॉन्ड नहीं दिखेंगे. 6 डबल बॉन्ड दिख रहा है सबको, 1 2 3 4 5 एंड 6. बट बेंजीन का फिर तो ये स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा. अंडरस्टैंडिंग? बेंजीन में क्या होता है, 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड होना चाहिए. इधर पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं अपने को, 6 के डबल बॉन्ड भी दिख रहे, कोई सिंगल दिख रहा है यहाँ पर नहीं. दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक बेंजीन स्ट्रक्चर लाइक दिस. इसीलिए इसको हम बोलते हैं इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. बात समझा आपको? क्योंकि वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है या उसको हम निकाल नहीं सकते, इसीलिए हाइपोथेटिकल है. और ये 6 बॉन्ड एक साथ में एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं. जैसा मैंने बोला इट इज लाइक मूविंग ब्लेड ऑफ अ फैन. ये 3 ही बॉन्ड है बट वो इतने स्पीड में घूमेंगे कि अपने को दिखेगा कि कहीं भी पॉसिबल है. अभी समझ में आ रहा है कि इट विल मूव इन सच अ स्पीड मैनर सो दैट यू विल फील लाइक एवरी कार्बन इज हैविंग अ डबल बॉन्ड, बट एक्चुअली में सिर्फ 3 ही कार्बन के पास डबल है, 3 कार्बन के पास में सिंगल बॉन्ड होगा. ओके,
यस, तो ये ऐसा होगा। तो इनके कॉम्बिनेशन से वी विल बी गेटिंग अ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड में भी क्या होगा कि ये बेंजीन का कार्बन आइटम होगा, बट यहाँ पर वी विल हैव अ डॉटेड लाइन विच इंडिकेट्स दैट डबल बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट बिटवीन एनी कार्बन आइटम इन ऑल्टरनेट पोजीशन। ओके, डबल बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट बिटवीन एनी कार्बन आइटम बट इन ऑल्टरनेट पोजीशन, कि एक जगह डबल होगा फिर सिंगल फिर डबल सिंगल वैसे करके प्रेजेंट होगा। समझाइए। अभी ये जो दो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, दिस इज योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 एंड दिस इज कॉल्ड एज योर रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ये समझा आपको? क्योंकि ये बेंजीन के लिए सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है स्ट्रक्चर का, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, ओनली 2 आर पॉसिबल एंड इनका ही कॉम्बिनेशन से मिलेगा अपने को हाइब्रिड। ओके, यहाँ तक देख लो, किसी को कुछ डाउट है? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, यस, नो, ओके। अब एक पॉइंट आता है इसमें विच इज रेजोनेंस एनर्जी। हाँ, यहाँ पर एक और चीज लिख सकते थे कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। 6 पॉइंट, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। इट इज अ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो अगर स्टेबिलिटी हाई है तो एनर्जी इसका क्या होगा? हाई होगा कि लो होगा? एनर्जी एंड स्टेबिलिटी हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो एनर्जी क्या होना चाहिए इसका? लोएस्ट होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग? सो रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, हेंस हैज लेस एनर्जी। ओके, इसमें स्टेबिलिटी कम होगी इसीलिए एनर्जी इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इसीलिए एनर्जी इसमें कम होगा। तो कैन आई से रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल हैव मोर एनर्जी कंपेयर टू हाइब्रिड? एवरीवन, अगर हाइब्रिड के अंदर एनर्जी कम है इसका मतलब स्ट्रक्चर के अंदर एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। एवरीवन, सो दीज आर एक्चुअली लेस स्टेबल स्ट्रक्चर विथ हाई एनर्जी एंड ये वाला ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा विथ अ लोअर एनर्जी। ये क्लियर है? अभी इन्हीं दोनों का डिफरेंस जो आएगा इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और रेजोनेंस एनर्जी, सो रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनर्जी माइनस क्या करना पड़ेगा? माइनस रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? रेजोनेंस के जो स्ट्रक्चर होंगे उसमें ज्यादा एनर्जी होगा, हाइब्रिड में कम होता है। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो दैट विल गिव मी व्हाट? रेजोनेंस एनर्जी। इज दिस क्लियर? समझा ये चीज? ठीक है। तो इससे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी द रेजोनेंस ऑफ द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, एंड उसमें ये डेटा आपको दिया रहेगा कि इफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज सो एंड सो एनर्जी एंड हाइब्रिड हैज सो एनर्जी, तो बस दोनों का डिफरेंस लेना है एंड उससे एनर्जी निकालना है। ये क्लियर है सभी को? बहुत ही सिंपल सा है। यस, नो, ओके। नाउ लेट्स सी, देयर इज वन कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। ओके, प्लस आर इफेक्ट क्या होता है? जैसे हमने देखो इंडक्टिव में देखा था, व्हेन डू यू ऑब्जर्व प्लस आई इफेक्ट? इंडक्टिव में प्लस आई कब होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से होगा कि एक्सेप्ट करने पे होगा? डोनेट करने पे होगा। सिमिलरली अगर हमने एरोमेटिक रिंग लिया है, ठीक है, बेंजीन जैसा सपोज स्ट्रक्चर है, एंड अगर बेंजीन के अंदर किसी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो उसको हम बोलेंगे प्लस आर इफेक्ट। अंडरस्टूड? अगर बेंजीन रिंग में कोई ऐसा ब्रांच हमने अटैच किया विच इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड द रिंग, तो अगर डोनेट करेगा तो प्लस आर होना चाहिए क्योंकि उससे तो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है। और अगर सपोज किसी ब्रांच ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो दैट ब्रांच विल गेट अ नेगेटिव चार्ज, सो इट विल शो माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, एक बार देखते हैं यहाँ पर। So let's say plus R effect. Okay. So plus R effect or plus R group will be showing this thing. मतलब electron is donated by the group or atom attached to, लेट्स से अभी के लिए अपने पास है बेंजीन। ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन हमने रिंग के अंदर डोनेट करा हुआ है तो वो क्या शो करेगा अपने पास?
प्लस आर इफेक्ट। एंड इसके लिए एग्जांपल क्या हो सकता है? यू रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने बताया हुआ था हाउ टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, याद है? तो यहां पर पहले तो आएंगे कौन से? हियर इट विल कम एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप व्हिच विल शो प्लस आर, दे आर कॉल्ड एज प्लस आर ग्रुप्स। इसके लिए क्या कंडीशन होगा? नहीं, ग्रुप 13 नहीं, लाइक फर्स्ट एटम शुड बी मोर नेगेटिव और सेकेंड एटम शुड बी मोर नेगेटिव for electron donating. When first atom is more negative compared to second, in that case it will act like an electron donating group. Example इसका क्या आएगा? Like NH2 can be there, then OH can be there और CH3 can be there. Very good. So ये सारे कुछ example है which can come as a plus R groups. ठीक है? अभी अगर सपोज इन तीनों में से किसी को भी हमने अटैच किया या कोई भी प्लस आर ग्रुप को बेंजीन में हमने अगर अटैच किया है, जैसे कि लेट्स से हमने ये अमोनिया NH2 को अटैच कर लेते हैं, ठीक है? सो दिस NH2 हैज अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ओके? सो अभी होगा क्या इसमें? लेट्स से इसका मैं एक कॉपी बना लेता हूं। ओके, यस, इसका कॉपी कर लेते हैं। ये 2 हुआ, इसका और एक बनेगा और एक बनेगा, टोटल 5 स्ट्रक्चर्स आएंगे इसके। इसको देखते हैं अभी कैसे कंप्लीट होता है ये, ओके? नाउ सी व्हाट हैपेंस इज प्लस आर ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, करेक्ट है? अभी इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है एंड सपोज उसने नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने जो एटम से अटैच है कार्बन, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, तो कैन आई से देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड हियर, करेक्ट है? नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा, सो दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन एटम। लेट्स से दिस इज फर्स्ट कार्बन, ठीक है? अभी इसके बाद क्या होगा? ये कार्बन के पास अगर पहले से एक डबल बॉन्ड है और एक और नया डबल बॉन्ड हो रहा है, तो ये कार्बन ने 5 बॉन्ड बनाया। देखो राइट में 2 है, लेफ्ट में 1 है, ऊपर 2 है, टोटल कितना हुआ? 5 बॉन्ड्स, विच इज नॉट पॉसिबल। सही बात है? कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बनाता है। इसका मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर हमने इधर शिफ्ट किया, दिस कार्बन विल बिकम अनस्टेबल बिकॉज इसको बनाना पड़ रहा है 5 बॉन्ड। तो ये कार्बन क्या करेगा? डबल बॉन्ड को अपने नेबरिंग कार्बन के पास ट्रांसफर कर देगा, ठीक है? और ये जैसे ही करेगा, इसका स्टेबिलिटी, ये जैसे इलेक्ट्रॉन अपना डबल बॉन्ड का शिफ्ट करेगा यहाँ पर, ये कार्बन का वैलेंसी मेंटेन हो जाएगा 4 एंड देन इट विल बिकम नॉर्मल, ओके? बट ये कार्बन के ऊपर, क्योंकि देखो जब डबल बॉन्ड था तो एक फर्स्ट कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन है, एक सेकेंड कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन है, और दोनों अगर इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो क्या नहीं से दिस कार्बन विल हैव 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन के पास में एक तो खुद का ही इलेक्ट्रॉन था, बट एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देखो उसने लिया हुआ है, सो दिस सेकेंड कार्बन विल गेट अ नेगेटिव चार्ज, ओके? और ये जो नाइट्रोजन है इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों ऐसा? हाँ, ये बना रहा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जैसे नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करा, तो इसके पास आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, ओके? वो भी क्यों आ रहा है? एक बॉन्ड बनाने के लिए दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड में वही होता है। तो नाइट्रोजन का तो देखो 2 में से इलेक्ट्रॉन यूज हो ही रहे हैं, बट ये कार्बन ने एक भी इलेक्ट्रॉन दिया है क्या? नहीं। दैट मीन्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय दिस नाइट्रोजन एंड हेंस दिस नाइट्रोजन विल गेट अ +1 चार्ज, क्योंकि एक्स्ट्रा तो उसने एक ही दिया है ना। अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि नाइट्रोजन इज गिविंग 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, हेंस दिस इज हैविंग +1 और इधर पे आएगा -1। बाकी जो बॉन्ड है वो होंगे एज इट इज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके? अभी क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर उतना स्टेबल नहीं रहेगा कंपेयर टू द फर्स्ट वन, तो दिस चार्ज विल कीप ऑन रोटेटिंग इनसाइड द रिंग, मतलब ये जाएगा अंदर रिंग के और फिर से ये जो डबल बॉन्ड है वो नेक्स्ट वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगेन दिस विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ये होगा देखो डबल बॉन्ड, फिर इधर भी डबल बॉन्ड आएगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा? इसका शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड, एंड जो एग्जिस्टिंग डबल बॉन्ड था उसको राइट में शिफ्ट कर दो, तो क्या ना इसे हियर इट विल गेट अ नेगेटिव चार्ज एवरीवन। बाकी ये जो लेफ्ट वाला बॉन्ड है वो रहेगा एज इट इज,
यहां तक ठीक है? ओके, इसके बाद में क्या होगा, फिर से राइट साइड में शिफ्ट करना है, माइनस विल गो एट द सिंगल बॉन्ड पोजीशन एंड डबल बॉन्ड विल गो टू द नेक्स्ट कार्बन आइटम, और ये जैसे मूव करेगा तो इधर आएगा डबल बॉन्ड विद अ पॉजिटिव चार्ज, देन इधर डबल बॉन्ड आएगा, फिर इधर आएगा और इस कार्बन पे आएगा माइनस चार्ज। ओके, एंड फाइनली क्या होगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लेकर आएंगे, नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, सो दिस इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो वापस से नाइट्रोजन के पास जाएगा एंड नाइट्रोजन विल अगेन गेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड जैसे मिलेगा सिंगल बनेगा, फिर ये डबल एंड ये डबल, सो दिस विल बी द लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बार देख लो, इसका बॉन्ड और इसके बॉन्ड में दिख रहा है आपको ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स है, ये वाला जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है और जो लास्ट वाला है, दोनों में दिख रहा है आपको ऑल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल बॉन्ड है। बट कैसे आया वो समझा, कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट होगा एंड वो घूमता घूमता क्या होगा, एट द एंड वी विल गेट दैट फाइनल स्ट्रक्चर। ओके, एंड अगर सपोज इधर से वापस आना है तो क्या होगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर इधर से ये बनाएगा, फिर इधर से ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर इधर आएगा, फिर वापस राइट में जाएगा, फिर से वापस लेफ्ट में आएगा और यही चलता रहेगा। अंडरस्टूड? ये समझा आपको कैसे हो रहा है? ठीक है, सो इसमें मिलता है अपने को प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट विल बी शोन बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इनसाइड द बेंजीन रिंग, एंड जिसकी वजह से बेंजीन का स्टेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, इतना क्लियर है सभी को? यस, नो? ओके, अभी इसमें एक टर्म देख लेते हैं, जो अपना बेंजीन वाला स्ट्रक्चर होता है, सी हियर, सो लेट्स से अगर ये एटम के ऊपर हमने एक ब्रांच बनाया है, सो दिस विल एक्ट एज अ रेफरेंस कार्बन। ओके, अभी ये कार्बन का जो लेफ्ट और राइट नेबर होगा इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ओके, सी ऑन द बोर्ड, जो भी कार्बन एटम का ब्रांच बना है, दैट लेफ्ट एंड राइट कार्बन आर कॉल्ड एज विच पोजीशन? ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो का जो नेक्स्ट नेबर होता है उसको हम बोलते हैं मेटा, तो इसका भी मेटा होगा और इधर पे भी आएगा मेटा, और दोनों में जो नेबर होता है इसको हम बोलते हैं पैरा। अंडरस्टैंडिंग? जिधर भी हमने ब्रांच लगाया है उसका ही नेक्स्ट नेबर को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो। ऑर्थो का नेक्स्ट नेबर इज कॉल्ड एज व्हाट? मेटा, एंड मेटा का नेबर इज पैरा। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक ब्रांच बनाया, तो आप बताओ ऑर्थो कहाँ पर आएगा? नंबरिंग में लेट्स से अभी फिलहाल के लिए ले लेता हूँ, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। सो कौन से वाले नंबर पे अपना ऑर्थो आएगा? एवरीवन, विच पोजीशन ऑर्थो विल बी देयर? 2 and 4 पे, क्योंकि ब्रांच कहीं पे भी रहेगा उसके हिसाब से अपना ऑर्थो डिसाइड होगा। करेक्ट है? फिर मेटा कहां पर होगा? ऑर्थो का नेबर इज कॉल्ड एज मेटा, तो यहां पर एक बनेगा मेटा और यहां पर मिलेगा। और पैरा कहां पर आएगा? यहां पर आएगा पैरा। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, सो हियर इट विल कम एज पैरा। ये क्लियर है सभी को? कि जिधर पे भी ब्रांच आएगा अकॉर्डिंगली विल गेट इट। अभी वो कंसिडर, वो स्ट्रक्चर या नेमिंग के हिसाब से यहां पर आप चेक करो, नेगेटिव पोजीशन इज, नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट विच पोजीशन? पहले तो ये अपना रेफरेंस बना, ठीक है, इसके बाद में कहना है दिस इज माय ऑर्थो, फिर उसके बाद में क्या होगा? ये मेटा, और इसको क्या बोलेंगे? पैरा। अब पूरे स्ट्रक्चर में ये जो 3 स्ट्रक्चर है इसमें आप चेक करो, फर्स्ट में नेगेटिव चार्ज कौन सा पोजीशन पे है? दिस इज विच पोजीशन? ऑर्थो। ये कौन सा पोजीशन है? पैरा। और ये कौन सा है? ऑर्थो। दैट मीन्स कहना है इसे माइनस चार्ज इज प्रेजेंट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। एवरीवन अंडरस्टूड है? इससे क्या समझ में आता है कि अगर हम रिएक्शन करेंगे ये वाले स्ट्रक्चर का, तो ये केस में रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल 2 होता है, ये पता सबको? तो अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज अपना ऑर्थो एंड पैरा पे हो रहा है, तो इफ द रिएजेंट इज इलेक्ट्रोफाइल इट विल गिव अ बेटर प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, करेक्ट है, और अपना इलेक्ट्रॉन कौन से पोजीशन पे है? ऑर्थो पे और पैरा पे है। सो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन विल बी मोर फेवरेबल एट विच पोजीशन? ऑर्थो एंड पैरा। व्हाट अबाउट न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन? न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है?
न्यूक्लियस अट्रैक्ट करना चाहिए, या तो उसके पास खुद के पास होगा इलेक्ट्रॉन, या तो उसके पास होगा नेगेटिव चार्ज। अंडरस्टूड? उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा विच विल क्रिएट अ रिपल्शन। करेक्ट है, इधर भी रिपल्शन करेगा, इधर भी करेगा और इधर भी करेगा। और दूसरा क्या होगा, जब खुद ही न्यूक्लियोफाइल के पास में नेगेटिव चार्ज है तो अगेन इट विल क्रिएट अ रिपल्शन। सो कैन आई से फॉर दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इज नॉट अ गुड रिएजेंट। न्यूक्लियोफाइल को अगर आप इसके साथ रिएक्ट करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर एंड जिसकी वजह से रिएक्शन जल्दी होगा ही नहीं। बात समझ रहा है? सो हियर जब भी अपने पास प्लस आर ग्रुप है तो वो केस में रिएक्शन फेवरेबल इज ओनली फॉर द इलेक्ट्रोफाइल्स। अंडरस्टूड है ये? ओके, यहां पर एक नोट पॉइंट बना लेते हैं। यस, नोट 2 पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग। फर्स्ट इज द नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट, कौन से पोजीशन पे था? विच पोजीशन? ऑर्थो, मेटा या पैरा? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ओके, एंड व्हाट अबाउट द रिएजेंट, कौन सा बेटर होगा? यस, सो इट इज मोर फेवरेबल, it is more favorable for electrophile, okay, to attack when plus R group is present। ओके, सो जब भी प्लस आर ग्रुप होगा तो रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल इज मोर फेवरेबल, इट कैन इजीली कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट पार्ट। ये क्लियर है सभी को? यस, तो ठीक है। अब जैसे हमने प्लस आर इफेक्ट का देखा है वैसे एक और माइनस आर इफेक्ट का भी होगा। इसमें बहुत सारी चीजें ऑपोजिट हो जाएंगी। ओके, हाँ इधर ले लेते हैं। लेट्स से माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। माइनस आर में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन जब कोई भी ब्रांच अपनी तरफ खुद पुल करेगा। ओके, सो यहां पर आएगा व्हेन इलेक्ट्रॉन इज विथड्रॉन टूवर्ड्स द एटम और ब्रांच फ्रॉम, किससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ होगा? ये फ्रॉम, अभी के लिए हमने एग्जांपल लिया है बेंजीन का, ठीक है। सो फ्रॉम बेंजीन जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेगा इट विल बी शोइंग अ माइनस आर इफेक्ट। अभी यहां पर अपने पास कौन सा ग्रुप होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइनस आर ग्रुप। बराबर है कि अगर इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए अपने पास, एवरीवन। सो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो बेंजीन के अंदर से वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा एंड इट विल बी शोइंग अ माइनस आर इफेक्ट। ओके, अभी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के लिए हमने क्या देखा था? फर्स्ट एटम नेगेटिव होना चाहिए, सेकेंड एटम शुड बी मोर नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल NO2 और क्या है? साइनाइड है और COH है एक्सेट्रा। सो और भी बहुत सारा ग्रुप है जहां पर माइनस आर इफेक्ट शो कर सकता है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग ये कुछ कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि बेंजीन के अंदर कैसे अपने को माइनस आर इफेक्ट मिलेगा। सो लेट्स से ये यहां पर होगा अपने पास NO2, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं बहुत सारा। कितना स्ट्रक्चर बनना चाहिए? 5 बनेगा। 2 में लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर होगा और 3 में चार्जेस होगा। ओके, तो ये 4 हो गए, एक और आएगा 5। यस, नाउ लेट्स सी, ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पे। ओके, now since NO2 is showing minus R effect, so can I say it will pull this electron towards itself, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। और जैसे ये बाहर की तरफ पुल करेगा दिस NO2 में नाइट्रोजन एंड कार्बन विल मेक अ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनाएगा तो दिस कार्बन विल अगेन मेक 5 बॉन्ड। तो इसीलिए क्या होगा कि जैसे यहां पर हमने शिफ्ट किया सो दिस विल मेक अ डबल बॉन्ड एंड दिस कार्बन आइटम, अच्छा ये 5 ने बनाएगा, इसने डबल बॉन्ड इधर ही शिफ्ट करा, ये कार्बन आइटम का एक बॉन्ड कम हो जाएगा। दिख रहा है कि नॉर्मली हर एक एटम के पास एक एक हाइड्रोजन भी होता है। ओके, सो दिस कार्बन अगर इसने डबल बॉन्ड ले लिया सो दिस इज हैविंग हाउ मेनी बॉन्ड्स नाउ?
1 2 और एक हाइड्रोजन भी है, टोटल इसके पास कितने बॉन्ड्स होंगे? 3 ही होंगे, बिकॉज पहले 4 था कि डबल बॉन्ड, देन एक हाइड्रोजन है और एक नीचे एक और कार्बन है, वैसे 4 था, बट अभी सिर्फ 3 है, सो दैट मीन्स दिस कार्बन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। ये समझा? कैसे पॉजिटिव आया? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था, तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया, प्लस सेकेंड वाले कार्बन का एक और इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, उसके वजह से क्या हुआ? व्हाट विल हैपन? This second carbon will get a positive charge, and nitrogen, since it has pulled the electron, this nitrogen will get a negative charge. ये पॉइंट समझा सबको? नाइट्रोजन ने क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो नाइट्रोजन के पास आएगा माइनस चार्ज एंड दिस कार्बन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, बाकी बॉन्ड एज इट इज ही रहेगा। यस, नाउ व्हाट विल हैपन हियर? जैसे देखो हमने प्लस आर में देखा था, अभी क्या होगा? चार्ज को रोटेट करना है अपने को, करेक्ट है? तो अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज को अंदर लेता हूं, सो व्हाट विल हैपन? ये डबल बॉन्ड को पहले आप इधर ले लो, सो पॉजिटिव चार्ज विल शिफ्ट ओवर हियर, ठीक है? लाइक ये डबल बॉन्ड आएगा विथ नाइट्रो ग्रुप में नेगेटिव चार्ज, इधर पे आएगा डबल बॉन्ड, एंड ये कार्बन का क्योंकि बॉन्ड जो है इधर पे शिफ्ट हुआ, सो दिस कार्बन विल गेट अ प्लस चार्ज, और ये वाला एज इट इज रहेगा। ओके, लास्ट में क्या होगा? ये डबल बॉन्ड अगेन यहां पर ले लो, सो दिस विल शिफ्ट एट ऑल्टरनेट पोजीशन, तो ये इधर जाएगा एंड क्या मिलेगा अपने को? ये इधर मिलेगा डबल बॉन्ड, देन यहां डबल आएगा एंड दिस कार्बन विल गेट अ प्लस चार्ज, एंड फाइनली क्या होगा? ये डबल बॉन्ड को अपने को लेना है इधर पे अंदर की तरफ में, एंड पॉजिटिव चार्ज विल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल बिकम न्यूट्रल। तो जब ये आएगा ये ऐसा बनेगा दिस मैनर, सो फाइनली यू विल गेट द ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ द सिंगल एंड डबल बॉन्ड। सो इसको और लास्ट वाले को कंपेयर करो, दिख रहा है ऑल्टरनेट अरेंजमेंट एवरीवन? कि इसमें देखो जहां डबल है फाइनल वाले स्ट्रक्चर में वहां सिंगल है, और जिधर इधर पे सिंगल है उसमें वहां पर डबल होगा। ये क्लियर है सबको? यस, ओके। सो ये स्ट्रक्चर अगर देखेंगे जहां पर अपने पास माइनस आर इफेक्ट हो रहा है, सो पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट विच पोजीशन? ऑर्थो, मेटा और पैरा, बराबर है? ये ऑर्थो है, ये कौन सा पोजीशन है? पैरा। सो दिस इज लेट्स से ऑर्थो, दिस इज नेक्स्ट वाला कौन सा है? पैरा। उसके बाद वाला कौन सा है नेक्स्ट? ऑर्थो। सो कैन आई से हियर पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो विच टाइप ऑफ रिएजेंट कैन फॉर्म अ प्रोडक्ट एट ऑर्थो एंड पैरा? न्यूक्लियोफाइल बनाना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग ग्रुप्स, तो न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, करेक्ट है? सो दैट मीन्स जब भी अपने पास माइनस आर इफेक्ट होगा, इट इज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म इट्स ओन प्रोडक्ट। समझ रहा है ये चीज? ठीक है, यहां पर अगेन नोट पॉइंट बना सकते हम लोग। क्या आएगा? फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से आइटम पे प्रेजेंट है? यस, फर्स्ट पॉइंट इज द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट यस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा? विच टाइप ऑफ रिएजेंट इज फेवरेबल? यस, सो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज फेवरेबल फॉर माइनस आर इफेक्ट। तो अगर माइनस आर इफेक्ट होगा, ये केस में न्यूक्लियोफाइल विल बी द बेस्ट रिएजेंट टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ये क्लियर है सभी को? सो दिस इज इट अबाउट द रेजोनेंस। और भी कुछ कुछ चीजें, बट मेजॉरिटी दिस इज इट अबाउट द रेजोनेंस। ठीक है, ये समझ में आया सबको? ठीक है, वी स्टार्टेड विथ रेजोनेंस। कहाँ गया ये कि रेजोनेंस होता क्या है, फिर एक हमने एग्जाम्पल देखा, फिर इसके बाद में रेजोनेंस का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है कि क्या होता है, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, वो सारे स्ट्रक्चर को कंबाइन करेंगे, वी विल गेट अ हाइब्रिड। हाइब्रिड जो होता है हाइपोथेटिकल होगा, हाइब्रिड में सबसे कम एनर्जी होगा एंड स्टेबिलिटी इसमें सबसे ज्यादा होता है। फिर रेजोनेंस एनर्जी का हमने फॉर्मूला देखा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस रेजोनेंस हाइब्रिड का डिफरेंस मिलेगा अपने को रेजोनेंस एनर्जी। देन वी हैव प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट में क्या होगा? यस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब भी अटैच होगा बेंजीन रिंग में, इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड द रिंग, जिसके वजह से ऑर्थो एंड पैरा विल गेट अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस स्ट्रक्चर्स विल बी मोर फेवरेबल फॉर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली
माइनस आर इफेक्ट जब देखेंगे, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन इज विड्रॉन फ्रॉम द ग्रुप, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए अपने को। एंड ये लोग क्या करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे दे विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डिक्रीज करेगा मतलब ऑर्थो एंड पैरा पे मिलेगा अपने को पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज फेवरेबल कंडीशन फॉर अ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म द प्रोडक्ट, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट है? तो अकॉर्डिंगली वी विल बी फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। सो दिस इज इट अबाउट द रेजोनेंस। ठीक है, तो कॉपी कर लो।